हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 49। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है। लेकिन पैटर्न की 5th रो का 5th स्टार 9th नंबर की पोजीशन पे है, यानी कि हमें मैक्सिमम 9 पोजीशन चाहिए। और अगर हम एक पोजीशन को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और वो 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाता है, ताकि जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे, लेकिन वो 9 स्टार दूसरी लाइन में प्रिंट होके मिलेंगे। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और हर बार जब i का लूप एग्जीक्यूट होता है उस वक्त j का लूप फिर से 9 बार एग्जीक्यूट होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी फॉर लूप हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगी। अभी लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एंड इंटीजर j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस पे प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो तब j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, एज वेल एज लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 8 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 4 जैसा ही कॉम्बिनेशन है, जहां पे हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसे कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन, i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन। अभी ये सारे स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, या फिर j लेस देन और इक्वल्स टू y, जहां पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 है,
यानी कि i की वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट हो रही है, एंड उसके बाद x की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 4, 3, 2 एंड 1। सेम वे y की वैल्यू 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसके बाद y की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 8, 7, 6 एंड 5। सो अभी हम फिर से एक बार i, x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें, तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल टू 2 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल टू 4 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल टू 5 के लिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9 है। i इज इक्वल टू 6 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल टू 7 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल टू 8 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल टू 9 के लिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 है। अभी हमने देखा कि i इज इक्वल टू 5 के लिए x और y की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा है। उसके अलावा अगर हम i और x की वैल्यू को ध्यान से देखें, तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है एंड 5 के लिए 5। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम है। उसके बाद हम y और i की वैल्यू का डिडक्शन करें तो 5 माइनस 1 4 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है एंड 9 माइनस 5 4 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i 4 होता है, और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन 4 प्लस i के बराबर होती है। उसके बाद हम i ग्रेटर देन 5 के लिए i और x का एडिशन करें तो 6 प्लस 4 10 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, 8 प्लस 2 10 होता है और 9 प्लस 1 भी 10 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस x इज इक्वल्स टू 10, और अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर है। फिर हम i और y का एडिशन करें तो 8 प्लस 6 14 होता है, 7 प्लस 7 14 होता है, 8 प्लस 6 14 होता है और 9 प्लस 5 भी 14 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 14, और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 14 माइनस i होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, और जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की, और वो कंडीशन जब सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं एंड एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। उसके साथ साथ हम इफ ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन हमने आइडेंटिफाई की वो लिख देते हैं, यानी कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y। अभी ये x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हम i वाले लूप के अंदर एंटर होते ही चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तब हमें x की वैल्यू i की वैल्यू के बराबर रखनी है एंड y की वैल्यू 4 प्लस i रखनी है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू 10 माइनस i रखनी है और y की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। एंड देन अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि J वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और एल्स ब्लॉक के अंदर
हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y, और x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि i वाले लूप के अंदर हम जब एंटर होते हैं उस वक्त हम चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तब हमें x की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रखनी है एंड y की वैल्यू 4 प्लस i रखनी है। और अगर वो कंडीशन गलत है तो हमें x की वैल्यू 10 माइनस i रखनी है एंड y की वैल्यू 14 माइनस i रखनी है। अभी यहाँ पे हमने जो x और y नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एंड y, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 49 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।